हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, आने वाले 6 चैप्टर्स के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर रोज एक वीडियो आपको मिलेगी। उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर करना है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, बच्चे बहुत ही इसमें टेंशन में आ जाते हैं कि सर इसमें करना क्या है बता दो, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत लोग इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन बहुत ही चैप्टर छोटा है, बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से देखना इसका डेफिनेशंस। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो, सबसे पहले 2022 में क्वेश्चन क्या क्या थे। 2022 में हमारे पास क्वेश्चन आया था कि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर ऑर्बिट दे दिया था हमें, स्पीड दे दिया था, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम। इतना इजी क्वेश्चन आया था, इतना इजी क्वेश्चन। ये आप लोग बहुत ही प्यार से कर सकते हो, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया था व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था। अब इन तीनों में से हम ये बोल सकते हैं कि ये तो आपका हो गया एक्सरसाइज में से क्वेश्चन, ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उसके बाद में ये हो गया आपका इन टेक्स्ट में से क्वेश्चन, ठीक है। इनके आपको डेफिनेशन याद करने, मैं अभी लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा इस चैप्टर के, वो वाले एटलीस्ट कर लेना आप लोग अगर ये चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो, ठीक है। बाकी ये पेपर बहुत 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 ईजी आता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम घूमना है, L = mv/r, ये फॉर्मूला लगा दो, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको रेडियस भी दिया है, आपको वेलोसिटी भी दी है। इलेक्ट्रॉन पूछा तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg, वो रखो इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि बायोलॉजी का क्रैश कोर्स 25 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो जो अभी तक जिन्होंने नहीं लिया है, ऐप डाउनलोड कर लिया है, जाके आप लोग वरदान 2.0 ले सकते हो, जिसमें आपको बायोलॉजी का कंप्लीट क्रैश कोर्स मिल सकता है, MST CET का, प्लस जो आपके फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट होते हैं, फुल लेक्चर्स जो होते हैं MST CET के, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, ठीक है। तो बाकी सब आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैम ने वीडियो बनाई है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। 2023 के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब 2023 में ध्यान से देखो क्या क्या बोला गया था। राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर बोर्स मैग्नेटॉन फॉर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। अब ये बोर्स मैग्नेटॉन अगर ध्यान से देखोगे तो आपके पूरे मैग्नेटिक मटेरियल में एक डेरिवेशन है मैग्नेटिक ऑर्बिट का, ठीक है। उस मैग्नेटिक ऑर्बिट में से आपको एक लास्ट वाला पार्ट, उस डेरिवेशन का लास्ट पार्ट देखना, आपको बोर्स मैग्नेटॉन का फॉर्मूला मिल जाएगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, आप लोग वो कर सकते हो, ठीक है। फिर आ गया स्टेट SI यूनिट, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। स्टेट SI यूनिट एंड डायमेंशन, स्टेट डिफाइन स्टेट एंड डायमेंशन। तो भैया ये आपका आ गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आपको डेफिनेशन भी लिखना है, यूनिट भी लिखना है, डायमेंशन भी लिखना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये 3 डेफिनेशंस आपको करके जाने हैं। कौन कौन से? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये तीनों आपको करके जाने हैं। बहुत ईजिली आप लोग 4 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तो ये देखो, ये तो फिर से आपका हो गया इन टेक्स्ट वाला, ठीक है। आप एक्सरसाइज में भी पढ़ सकते हो, इंटेक्स्ट में भी है आपके, प्लस यह भी आपका इंटेक्स्ट में से ही है, ठीक है। एक्सरसाइज खोल के देखो, आपको वहाँ पर भी व्हाट या फिर डिफाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया आपका डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, फिर से आ गया मैग्नेटाइजेशन, तो ये आपका आ गया फिर से क्वेश्चन नंबर 5 है, फिर से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, उसकी यूनिट और डायमेंशन बताना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, 2025 में भी 3 डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा है। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये सारे इसके MCQs है, ये MCQs भी आपको करके जाने हैं, बहुत ईजी MCQs है, कर लेना। उसके बाद में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, रेंटिविटी, कोरेक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। क्यूरी लॉ क्या होता है यहाँ पर, फिर ऑप्टेन एंड एक्सप्रेशन, ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला डेरिवेशन आपको करके ही जाना है, ठीक है। ये डेरिवेशन थोड़ा छोटा सा, वो आप लोग को करके जाना है। हिस्टेरेसिस लूप क्या रिप्रेजेंट करता है, एप्लीकेशन क्या है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल्स चालू हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी है, जो न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आप कर सकते हो, बाकी तो बहुत इजीली आप लोग इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। पैरामैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक, फिर शॉर्ट बार के ऊपर, फिर मैग्नेट, फिर ससेप्टिबिलिटी के ऊपर, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको करके जाने हैं। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे गए, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखना टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये रहा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतने तो आपको करके ही जाने हैं। जैसे सबसे पहले डेरिवेशन है, ये क्या आपका डेरिवेशन है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये डेरिवेशन आपको करके ही जाना है, m ऑर्बिटल आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही ईजी है, इसका पूरा डेरिवेशन करके जाना, ठीक है, पूरा डेरिवेशन करके जाना आप लोग। इसके बाद में डिफाइन स्टेट, स्टेट डिफाइंड यूनिट, मैग्नेट, डायमेंशन सब लिख के जाना है।
ठीक है। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये 1 2 3 ये तीनों टॉपिक आपको करके जाने हैं। तो आपके आराम से इन तीनों में से एक ना एक पक्का 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 आएगा। क्या क्या करके जाना है सर? इसका डिफाइन करना है, और क्या करना है सर? इसकी यूनिट करनी है, इसका डायमेंशन करना है। ये तीनों चीज़ें आपको करके ही जानी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके बाद में पैरा डाई फेरो, ये आपको केमिस्ट्री में भी है प्लस अब फिजिक्स में भी है। तो इन सबके डिस्टिंग्विश बिटवीन करके जाना। क्या करके आना है? डिस्टिंग्विश बिटवीन डाई पैरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरा फेरो, ठीक है। ये आप लोग ऑप्शन में रख सकते हो अगर आपको नहीं करना है तो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर टाइम हो तो आप लोग ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ लेना। और लास्ट में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये एक टॉपिक दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, प्लीज़ 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 इसको कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की हाई 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 प्रोबेबिलिटी है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आई होप सो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है। बस आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है, आराम से इसको सॉल्व करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो भी मुझे बता देना। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, लेस वेटेज है, बाकी आप लोग यहाँ पर इसको आराम से कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।